हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए कुछ बायोलॉजी के मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये कब कब क्वेश्चन पूछा गया सब इसमें डिटेल दिखाएगा। तो हम बिना समय वेस्ट किए हुए और इसको हम देख लेते हैं। और ये हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और पहले का क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य में कुल 6 हड्डियाँ होती है, यह इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2012 और 1999 में, ये दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस लोग को ध्यान से एक बार पढ़ के जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। और चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन के नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2015 में SSC में पूछा गया, 2015 में SSC में पूछा गया ये क्वेश्चन। और इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य की खोपड़ी में मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती है, इसका यह राइट आंसर है। तो इसी तरह हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी BPSC में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह हम चलते हैं। और मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है। तो 12 जोड़ मनुष्य की, जो हमारे मनुष्य है इसमें 12 जोड़ा पसलियाँ होती है। और ये पसलियाँ कहाँ कहाँ होती है ये भी हम आप लोग को बता देंगे वीडियो के लास्ट में। और ये कुछ MPPSC में पूछा गया है, जो MPPCS के आता है उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इसी तरह हम चलते हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थियाँ होती हैं। तो जबड़े में, यानी जबड़े जो हमारे जीभ होता है इसमें सर्वाधिक प्रबल अस्थियाँ होती है, ये भी इसका राइट आंसर है। और एक बात और, अगर आप लोग इंग्लिश में भी, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, और इंग्लिश में भी अपना पढ़ सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। और इसके तरफ मैं अगला वीडियो 6 नंबर की तरफ चलता हूँ। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर C में इसका आंसर दिया गया है। और इसको कहते हैं स्टीपन और स्टीपन होता है। और इसी तरह हम चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य शरीर के सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर जो हमारे जांघ की हड्डियाँ होती हैं इसको हम बोलते हैं फीमर हड्डियाँ, और ये सबसे बड़ी हड्डियाँ होती है। और इसी की तरफ हम चलते हैं आगे की तरफ 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के पैर की हड्डियाँ नहीं हैं। तो ये सब मनुष्य के पैर की हड्डियाँ है, ये 3, ये भी एक, ये 3 नंबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये 4 नंबर का आप लोग 4 नंबर, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर का आंसर आप लोग हम बताते हैं क्या होगा। और ये लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन की ह्यूमरस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस ग्रंथि ऊपरी बाजू में पाई जाती है, इसका राइट आंसर C नंबर होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2012 में, यहाँ पर नीचे। इसी की तरफ हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हट के है ये। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो ये रसधनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया BPSC 1994 में। और इसका आंसर होगा C नंबर, ये राइट आंसर है। आप लोग को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और इसी की तरफ चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो यह टांग में, ये हमारे टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई गई है। और ये RRB 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। SSC 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर इस बार आने वाला संभावना है। और यहाँ फिर भी दिया गया है एक और क्वेश्चन 13 नंबर, दांत तो
तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, और जो दांत तथा हड्डियों में वो तत्व पाए जाते हैं तो सबसे मजबूत होता है, और उसको हम कहते हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। ज़्यादातर हमारे कैल्शियम ही होता है। ये दो ऑप्शन, एक जगह कैल्शियम देगा और दूसरे जगह मैग्नीशियम नहीं भी देगा तो इसका आंसर कैल्शियम ही होगा, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आप लोग को इसको ध्यान में थोड़ा रखना है। इसी के तरफ चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 16वां क्वेश्चन, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है, यानी बुढ़ावे अवस्था में जो बूढ़ी की अवस्था होती है उसमें मनुष्य की हड्डियाँ अचानक कमज़ोर हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण है कि पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल पाना, जिससे कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसका राइट आंसर कैल्शियम की कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। और ये कैल्शियम की कमी हो सकती है कि वृद्धा अवस्था एक बोला जाता है कि ये बहुत ही खराब अवस्था है। इसी के तरफ अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अस्थि में तो कैल्शियम सल्फेट पाई जाती है। अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम सल्फेट पाई जाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं तो इसके जोड़ने का काम करता है। तो चलिए हम अस्थि और मांसपेशियों आपस में डेंटल काम करता है इसका जोड़ने का। और इसका 16 नंबर समाप्त होगा। 17 नंबर की ओर चलते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत तो 2 बार विकसित होता है, यानी 20 ऐसा दांत है मनुष्य के शरीर में। अतः मनुष्य के शरीर में 20 ऐसा दांत है जो 2 बार विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा सी नंबर। तो आप लोग को इसको ध्यान में रखा है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 1994 पूछा गया है, और एक क्वेश्चन पूछा बहुत बार गया है। यहाँ एक ही बार मैं दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखने का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये पाचन का जो खाते हैं वो कहाँ जाकर सबसे अधिक बचता है, तो छोटी आंत। और आप लोग मिस्टेक से बड़ी आंत नहीं मार देना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है। तो ये छोटी आंत में जाकर इसका भाग जो पाचनिक क्रिया होती है वो संपूर्ण हो जाती है, और उसके बाद ये आगे क्रिया प्रोसेस में रहता है। तो हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये 20 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है। तो ये मुख्य गुहा, जब हम भोजन करते हैं वहीं से हमारे पाचन क्रिया होना शुरू हो जाता है, और ये चला जाता है। ये पाचन क्रिया प्रोसेस बाय प्रोसेस चला जाता है। और जानते हैं कोई भी काम प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, उसी तरह प्रोसेस बाय प्रोसेस होकर ये हमारे जो खाना खाते हैं वो सब पच जाता है। और हम चलते हैं इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव पाचन, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। यह मीटर भी दे सकता है या फीट भी दे सकता है। तो 32 फीट नली हो सकती है, या 8 से 9 मीटर भी आप कह सकते हैं। नॉर्मली इसका मीटर में देता है, तो यहाँ फीट लिखा है, 1 मीटर बराबर होता है। जानते हैं 3.3 पॉइंट कुछ इंच कुछ mm होता है। ये 3 फीट 3 मीटर 3 इंच और कुछ इथी होता है, इसका mm होता है। तो आप लोग इसको, तो ये 32 फीट दिया है, तो 32 फीट ही आप लोग इसको पढ़िएगा। और चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कितना और क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 21 में मुख्य गुहा में मंडल यानी स्टार्च का संकरा में पाचन, स्टार की संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो यह टाइलिन यानी टाइलिन नामक क्या एक एंजाइम है, उसी के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर लिखा है टाइलिन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टाइलिन दिया है। इसका मुख्य आंसर
सी नंबर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का तो हिस्सा नहीं है, अभी कौन सा हिस्सा नहीं, यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। और ये बी नंबर पित्ताशय भी, आंत भी, ये कॉर्निया, जो कॉर्निया ये हमारे आँख में होता है, यही एक है कि जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। और इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। और इसी के तब चलते हम 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। शरीर में एंजाइम की आवश्यकता होती है क्योंकि, आप लोग ये सब क्रियाकलाप को पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ के एक बार हम सुना देते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ये यांत्रिक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए, ये शरीर की संरचनात्मक भाग को, ये और ये डी नंबर है, ये जीवन रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक के रूप में। तो एंजाइम का ये जो जीवन होता है, एंजाइम के कार्मुक होता है, ये उत्प्रेरक क्रियाओं के रूप में। तो इसका राइट आंसर हम आप लोग को बता दें, इसका राइट आंसर डी होगा। और ध्यान देकर थोड़ा पढ़िएगा इसको आप लोग। उसके बाद है दुग्ध प्रोटीन में को पचाने वाला एंजाइम। दुग्ध यानी जो दूध में प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम होता है, तो रेनिन होता है। आप लोग इसको, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है 24 नंबर। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये पेप्सिन एक एंजाइम है, सब एंजाइमे का काम है। और थोड़ा मेरा गला बजा हुआ है, इसलिए आवाज़ आप लोग को सही नहीं जा पाएगी। फिर भी आप लोग देख के तो आराम से पढ़ सकते हैं, और फिर भी आप लोग देख के आराम से पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। और ये 25 नंबर क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ